आनंद के जीवन का में स्वागत है। मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम में आजादी के विषय चर्चा कर रहे और जानते हैं कि आजादी की कीमत परमेश्वर की इच्छा आज्ञा पालन है। आजादी सबके लिए उपलब्ध है, हमेशा मुफ्त में नहीं मिलती। परमेश्वर भाग है और हमारा एक भाग है। मैं चाहती आप अपना भाग करने के लिए तैयार हों ताकि आप आनंद ले जिसके लिए यीशु मरा। कृपया साथ से हम ये संदेश देखते हैं, आजादी मुफ्त नहीं मिलती। उपदेशक अध्याय 12 पद 13। सब कुछ यहां पर है, सारी बातों है। आप सुलेमान ने अपने जीवन के खुश रहने के लिए मनुष्य संभव बात करने की कोशिश करने के बाद लिखी है। सब कुछ यहां है, सारी बातों का अंत है, पर का भय माने वो है ये जानकर आदर करें और उसकी आज्ञा माने, क्योंकि पूर्ण मनुष्यत्व यही है। उसकी सृष्टि का पूरा मुख्य उद्देश्य परमेश्वर की उपस्थिति को जाने। परमेश्वर की उपस्थिति का अर्थ है कि वो है, तो परमेश्वर है। उसका पूरा कारण यही है कि हमें सिखाएं कि क्या करना चाहिए, उसे करने की हमें योग्यता दे, परंतु फिर भी वो हमें चुनाव देता है। आज्ञाकारिता ही सब चरित्र की जड़ है, सारी खुशियों की नींव है। इस पृथ्वी पर की सारी परिस्थिति और बातों के साथ समायोजन करना, और ये हर मनुष्य का पूरा काम है। आपको काफी समय तक इस वचन को देखते रहे। ये कहता है कि ये चरित्र की जड़ है। दूसरे शब्दों में यदि हम चाहते हैं कि मसीह का चरित्र हमें बढ़े, उसे हम केवल आज्ञाकारिता के द्वारा पा सकते हैं। और परमेश्वर की आज्ञा मानना हमेशा अच्छा महसूस करने वाला नहीं होता है। आजादी के लिए कीमत चुकानी होती है। आपको खुद का इनकार करके परमेश्वर को हारना होगा और आपका शरीर वहां थोड़ा दुख उठाएगा। क्या कोई मेरे टेबल को लेकर यहां आएगा? आज्ञाकारिता मनुष्य का पूरा काम है। मैं इसलिए हूं आज्ञा मानने के लिए। मेरा यहां उद्देश्य क्या है? आज्ञा मानना। किस मेरा जीवन उत्तम हो जाएगा? आज्ञा मानने से। मुझे बंधन से बाहर कौन लाएगा? आज्ञा मानना। मेरे जीवन में कौन सी बात आनंद लेकर आएगी? आज्ञा मानना। खैर, परंतु जब परमेश्वर का वचन जो कहता है उसे हम नहीं करना चाहते, तब होता है क्या होता है? जब मैं जानती हूं कि मेरी सीमा यहां पर है और मैं यहां सुरक्षित हूं, क्या होगा यदि मेरा शरीर का मुझे बाहर जाना लग रहा है? यदि मैं अपने शरीर से कहूं नहीं, मैं परवाह नहीं करती, तुम्हें क्या लगता है, परवाह तुम्हें क्या चाहिए, आज आप चुनाव नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर के साथ ही चलेंगे, आपकी स्वतंत्र इच्छा, और यदि आप अपनी इच्छा परमेश्वर के साथ मिला लें, आपका शरीर आप पर नियंत्रण नहीं कर सकता। परंतु वो कुछ बातें आप पर डालता है, आपको दर्द महसूस होगा। मैं शारीरिक दर्द के विषय नहीं कह रही, परंतु मेरा मतलब कितने लोग जानते जब सबसे अंत पे कुछ कहना चाहते अपना मुंह बंद रखना कितना मुश्किल है। हम दर्द के विषय कह रहे हैं। सच कहूं, जब मैंने पहली बार ये निर्णय लिया कि मैं अपने घर में बैठने जाकर कुछ किया, तो मैं खुद के विषय खेद नहीं करूंगी। ऐसा नहीं कि देव मेरे साथ अच्छे नहीं, वो हमेशा मुझे अलग अलग स्थानों में ले जाते हैं। इसमें यदि वो रविवार को फुटबॉल देखने जाए या कुछ और काम करें, तो सच में बड़ी बात नहीं थी जब मैं इसकी तुलना बाकी सब बातों से करती हूँ। परंतु कई वर्ष पहले मैं सब अपने तरीके से चाहती थी, और सच कभी अधिक पर नहीं किया बाकी सब खुश है। मैं केवल अपनी खुश विषय सोचती, और पहले मुझे अपनी सच्चाई का सामना करना पड़ा। परमेश्वर खुद पर दया करने की बात पर कायल करने लगा, और जब ने पहली बार इसे छोड़ा, मेरा शरीर इसे आने से नहीं छोड़ना चाहता था। कई बार 1 घंटे खेद में करती, परमेश्वर मैं जानती कि मुझे तेरी आज्ञा मानी, और तू चाहता कि मैं पूरा दिन खुद के विषय खेद महसूस करूं, परंतु थोड़ा रुको, मैं कॉफी तो पी लेती हूं जरा। जानते ही कैसा है? ये मानो ऐसा है जैसे बच्चा पैसिफायर छोड़ देता है। मेरे 3 बच्चे पैसिफायर लेते थे और छोड़ना नहीं चाहता था, परंतु आप जानते ही कैसा है, वे रोते हैं, आप उसे निकाल देते। देखिए, ये बस वैसे ही है। यदि हर समय आपका किसी बात के लिए रोता है, तो आप जो चाहिए उसे वो हैं, आप कभी आजाद नहीं होंगे। यदि हर समय कोई आपकी इच्छा के अनुसार नहीं करते, जानते हैं, तुमने मेरी भावना को छूटा। सच में ये आप में से कुछ लोगों के लिए काम नहीं करेगा। आपको कुछ बड़ा चाहिए, क्योंकि आपकी समस्या बड़ी है। मेरी समस्या बड़ी थी, पर मैं अपना मुंह से फिरा नहीं सकता।
जब हमने पहली बार अपने बच्चों से पैसिफायर छुड़ाया, उनकी माँ तो बस हमारे बेड के बाजू ही थी और रोते और मैं कहती डेव बस वो बेकार पैसिफायर उन्हें दे दो, मुझे थोड़ी नींद लेनी है। और डेव कहते नहीं नहीं, हम इसमें से होकर जाएंगे और इसे खत्म देंगे। वो सच में दुख नहीं उठा रहा, बस इसे करे और इसे खत्म करे। परंतु मैं तो मानो जैसे अब जो मैंने जाना वो उन्हें मालूम था। मैं आपको अब वो सिखाने की कोशिश करूं जो मैं नहीं जानती थी। मैं हर समय दर्द को दूसरे दिन के लिए रखना चाहती थी। किसी को तो सुनना है कि मैंने क्या कहा। आप में से लोग जानते हैं कि आपके जीवन में कुछ है जिसे जाना होगा। आप जानते हैं परमेश्वर ने इसके विषय में व्यवहार किया है, मनोवृत्ति या उसके साथ कुछ और ही बातें होंगी और आप उसे हमेशा किसी और दिन पर टालते हैं। और जब शरीर जोर से चिल्लाता है, कितने मेरा संदेश समझ रहे हैं? आप में से कुछ को अपना पैसिफायर इस कॉन्फ्रेंस में छोड़ना होगा। आपको इसे बस चूस लेना होगा और परमेश्वर की स्त्री के समान काम करना होगा। आपको कहना होगा मुझे जो करना चाहिए मैं वो कर सकती हूँ क्योंकि वो महान मुझ में है, और जो आज़ादी मुझे दिलाने के लिए यीशु मरा, मैं वो आज़ादी लूंगी और नर्क का शैतान उसे नहीं चुरा सकता। मैं जानती हूँ कि आज़ादी मुफ्त में नहीं और इस बंधन में नहीं रहने के लिए मैं कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। जब मैंने ये छोड़ने की शुरुआत की, खुद पर दया या बलवा या उत्तर न देना है, चाहे वो कुछ भी हो, सूची का बिल्कुल अंत नहीं। परमेश्वर इसके विषय एक एक करके मुझसे व्यवहार करने लगा। अब मैं इसमें 30 वर्षों से हूं, इसीलिए मेरे जीवन में मैंने बहुत आजादी पाई है। परंतु ये 30 वर्षों का समय है और पहले 5 वर्ष मैंने मानो महसूस किया कि हमने अब तक गड्डी में से एक भी तिनका नहीं हटाया। मैं इसे 5 वर्षों तक कर रही और मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि मैं बदल गई, परंतु मैं बदल गई थी। उस समय तो मेरी बहुत सी समस्याएं थी, आप उसे जान भी नहीं पाएंगे। जानते हैं, अब मैं पीछे मुड़कर देखती हूं तो कहती हूं कि प्रिय परमेश्वर, मैं एक पूरी अलग व्यक्ति हूं। अब मैं आजाद हूं कि जलन ना रखूं कि आपके पास वो है और मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं परमेश्वर पर भरोसा रखती हूं। यदि वो चाहता है कि मेरे पास हो तो वो मुझे देगा। यदि डेव कल बॉल गेम में जाना चाहे तो मैं परेशान नहीं होने के लिए आजाद हूं, क्योंकि मेरा आनंद वो क्या करते हैं उस पर आधारित नहीं है। हम हमेशा अपने आनंद के लिए किसी और की ओर देखते हैं और यदि आप खुश रहने का निर्णय लें तो हम खुश रहेंगे, और यदि हम खुश रहने का निर्णय ना लें तो हमें कुछ भी आनंदित नहीं करेगा। कमान, मैं आज अच्छा प्रचार कर रही हूं। हम सभी जानते कि यूहन्ना 15 में बाइबल छांटने के विषय कहती है। ये बुरा नहीं यदि परमेश्वर कभी कभी इसे थोड़ा छाटे यहां पर और यहां पर थोड़ा छाटे और इस बात को निकाल दे। वैसे ही हम किसी बात को नहीं चाहते, परंतु यदि वो इसके साथ, ओ नहीं प्रभु उसे मत काटो, ओ नहीं नहीं प्रभु उसे छोड़कर कुछ भी काटो। अधिकांश पेड़ों में ऐसी बातें होती जिसे वे कहते हैं चूसने वाली डाली। ये सुंदर छोटी सी डाली जो जड़ से बढ़ती है। समस्या यह कि उसे वहां नहीं होना चाहिए था। सुंदर, परंतु सच में योजना का भाग नहीं। आप में से कईयों के जीवन में वो सुंदर छोटी बात है, परंतु वो योजना का भाग नहीं है। आपकी सोचने की वो मनोदशा सुंदर थी, परंतु परमेश्वर के विरोध में है। तो हम हमारे तरीके से करने के लिए कुछ करते और सोचते कि हम जीत गए, परंतु सच में हम हार गए हैं। डेव और मैं बाहर शॉपिंग कर रहे थे, तो बस धन्य प्रभु लगभग 28 वर्षों पहले था। और ऐसा नहीं कि हमने तब से साथ में शॉपिंग नहीं की, परंतु ये कुछ खास बात थी। मुझे एक खास तस्वीर चाहिए थी। मैं सोचती हूँ कि हम शायद चेस्टवुड मॉल में थे और मुझे एक तस्वीर चाहिए थी और उन्हें वो बिल्कुल पसंद नहीं आई। नहीं नहीं नहीं, हर समय मुझे कुछ पसंद आता है, आपको पसंद नहीं आता। नहीं 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 नहीं। उन्होंने कहा मुझे ये पसंद नहीं है, क्या हम कुछ ऐसा ढूंढ ले जो हम दोनों को पसंद है, और मुझे तो ये पसंद है। नहीं 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 नहीं। तो हम उस मॉल में थोड़ा और चले और मैं वो मुझसे कुछ कहते और मैं कहती
अंत में उन्होंने कहा, जानते हो क्या, चलो वो तस्वीर ले लें। उन्होंने कहा, यदि वो तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है तो आओ जाकर वो तस्वीर ले लें। तो हमने जाकर वो तस्वीर ले ली। हमने उस तस्वीर की कीमत चुकाई और जानते, मेरा शरीर मेरी तस्वीर के साथ मॉल से नीचे उतर रही थी और मेरा शरीर मानो जैसे परंतु जानते कि मैंने क्या महसूस किया, मैं अंदर से परेशान हो गई। परमेश्वर ने मुझसे क्या कहा जानते, तब मेरे लिए एक सीख थी। उसने कहा कि तुम जानती हो तुम जीत गई, परंतु सच में तुम हार गई हो। क्योंकि हमेशा जो अपनी जिद पूरी करवाता है वो हमेशा जीतता नहीं। कई बार तो वो जीतता है जो बलिदान करने के लिए तैयार होता है, और दूसरा व्यक्ति जो चाहता है उसे लेने देता है। उसे मैं जयवंत कहती हूं। परंतु देखिए, मेरे जीवन में ऐसी बहुत सी बातें थी जिन्हें जाना था। मेरे पास वो बहुत सी चूसने वाली डालियां थी। यदि ये पेड़ महसूस कर सकता था तो क्या होता। वो छोटी चूसने वाली डालें उस पौधे का जीवन चूस लेती हैं। किसी भी तंदुरुस्त पौधे को छांटना जरूरी है। बाइबल कहती है कि यदि आप फल नहीं लाते तो आपको छांटा जाएगा, और यदि आप फल लाते तो भी छांटा जाएगा, ताकि आप और अधिक फल ला सके। तो मैंने जान लिया, यदि आप फल लाते तो छांटे जाएंगे, यदि नहीं लाएंगे तो भी छांटे जाएंगे। इसीलिए बस आगे बढ़िए और छांटे जाए और उसे खत्म करें। और फिर रोमियो 8:29 कहता है, हम निश्चित किए गए हैं। कहिए निश्चित। यह कहता है हम इसलिए निश्चित किए गए हैं कि मसीह यीशु के स्वरूप में आ जाएं। हम बस एक मिट्टी के रूप में शुरू करते हैं। परमेश्वर आता है और शुरू करता है, आओ आओ आओ, तुम क्या कर रहे हो, आओ, रोको, तुम क्या कर रहे हो, ये अच्छा नहीं लगता, मुझे पसंद नहीं, तुम आखिर क्या कर रहे हो। तैयारी। देखिए, ये अच्छा उदाहरण नहीं है, परंतु हम ये कहेंगे कि ये मसीह का स्वरूप है। छोटा जिंजर ब्रेड मनुष्य। क्षमा करें प्रभु, मैं अपमान करना नहीं चाहता। अब देखिए, मैं निश्चित की गई मसीह के स्वरूप में बनना चाहती हूं। परंतु एक समस्या है, मेरा अंश बहुत ज्यादा है। हमें ये नहीं चाहिए जॉयस, और हमें ये भी नहीं चाहिए। कहाँ है, कहाँ पर है? हमें परमेश्वर को हमारे जीवन में प्रभु होने देना है। घर जाकर अपने तरीके से करवाने के लिए एक दिन और लड़ाई ना करें। इस कॉन्फ्रेंस के बाद घर जाकर आपके घर के लोगों को बदलने के 25 नए मार्ग ढूंढने की कोशिश ना करें। क्यों ना आप घर जाकर परमेश्वर की आराधना करें और प्रार्थना करें और उसकी आज्ञा माने और खुश रहें और प्रभु से प्रेम रखें। जानते हैं, आपने जो पाया उसे लोग पाना चाहेंगे। आपने जो शांति पाया उसके विषय में वे जलन रखेंगे। वे आपके आनंद के विषय जलन रखेंगे, क्योंकि तभी आप जो कहते और विश्वास करते हैं उसकी आप जीवित गवाही होते हैं। आपको खुश करने का काम किसी और को देना बंद कर दें। आपको जो कीमत चुकानी है वो है आज्ञाकारिता। आपको जो कीमत चुकानी है वो है हिम्मत हार कर बंद करने से इनकार करना। आपको ये करना है और फिर 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 से और फिर से और फिर से और हमेशा जब आप उन मुश्किल बातों में से
एक करते हैं, आपका शरीर पहली बार अधिक चिल्लाता है, अगली बार थोड़ा कम, अगली बार थोड़ा और कम, अगली बार थोड़ा और कम। जानते हैं, जब डेव ने मुझे कल रात बताया कि वो बॉल गेम खेलना चाहते हैं, मैं प्रभु के सामने ईमानदारी से आपको बताऊं, मैंने शरीर में कुछ भी महसूस नहीं किया। और देखिए, जब मैं मुड़कर 20 साल पहले देखती हूं तो मैं ऐसे ही बातों पर कई दिनों तक क्रोध करते रहती थी। वो बंधन है। क्या आज आप लोग मुझे सुन रहे हैं? वो बंधन है। लेकिन अब मैं आजाद हूं, चाहे कोई भी कुछ भी करने का निर्णय ले, वो मुझे नहीं बदलेगा। किसी को आज इसे ग्रहण करना चाहिए। लेकिन मैं तो इसे करते करते परेशान होकर थक गई हूं। मैंने सही काम किया और सही काम किया और सही काम किया और सही काम किया, और फिर भी मेरे साथ अब तक कुछ अच्छा नहीं हो रहा। मैं परमेश्वर पर विश्वास करती और मैं थक चुकी हूं ये देखकर कि सबको बदलाव मिल रहा और मुझे नहीं मिल रहा। आपके लिए आज मेरे पास थोड़ा सुझाव है, इसे दोबारा करें। ये पवित्र आत्मा की सबसे उत्तम सलाह मैं आपको दे सकती हूं। इसे फिर से करें, क्योंकि शायद ये वो समय होगा जो शैतान की कमर तोड़ देगा। आपको कहना होगा, मैं इसे फिर एक बार और करूंगी, मैं एक बार फिर परमेश्वर की स्तुति करूंगी, चाहे मेरी आंखों से आंसू क्यों न बहते हो। मैं एक बार फिर अपने हाथ उठाकर परमेश्वर की आराधना करूंगी। एक बार और, मैं इसे फिर एक बार कर सकता हूं, और फिर एक बार और, फिर एक बार और कर सकता हूं, और फिर एक बार और। अचानक वो बांध टूट जाता है। परमेश्वर की सामर्थ बहते हुए आपके जीवन में आना शुरू होती है और हर जगह छा जाती है, हर जगह छा जाती है। कितने लोगों को एलिय्याह की कहानी याद है, जब उसने अहाब से कहा था कि बारिश होने वाली है। वहां लंबे समय से अकाल पड़ा था और उसने कहा ठीक है, बारिश होगी। उसने ये परमेश्वर के वचन पर आधारित ही किया। उसने बदलाव के लिए एक चिन्ह को भी नहीं देखा था। तो एलिय्याह अपने मुंह के बल गिरकर प्रार्थना करने लगा और उसने अपने सेवक को कर्मेल पर्वत की चोटी पर भेजा। ऊपर जाकर देख, क्या तू वर्षा का कोई चिन्ह देखता है? वो वहां ऊपर चला गया और वापस आया, नहीं, कुछ नहीं हो रहा। एलिय्याह ने कहा, फिर जा। जानते हो एलिय्याह, मैं जानता हूं कि तुम प्रभु के जन हो, परंतु मैं सोचता हूं कि इस बार तुम चूक गए। यहां दूर दूर तक वर्षा का कोई चिन्ह नहीं दिख रहा। एलिय्याह ने कहा, दोबारा जा। 7 बार उसे पहाड़ पर चढ़ना पड़ा और वो उसे देख रहा था जो वहां नहीं था। अंत में उसने आकर कहा, खैर, मैंने वहां बहुत कुछ नहीं देखा, परंतु बस मनुष्य के हाथ का सा एक छोटा बादल है। और एलिय्याह खुशी से कूद पड़ा, आनंद मनाने लगा और कहा, बड़ी बारिश होने वाली है। जानते हैं, आप में से कुछ लोग बहुत नीचे होते और निराश होते और शोक करते हैं कि आपके जीवन में मनुष्य के हाथ का सा छोटा सा बादल दिख रहा है। वो तो चिन्ह है कि परमेश्वर काम कर रहा है और आप उसे देख भी नहीं पाते, क्योंकि आपकी इतनी निचली नकारात्मक भावना है। हमें इस सप्ताह के अंत में विश्वास में ऊपर आना है और हमें ये देखना शुरू करना है कि परमेश्वर काम कर रहा है और हमेशा वो क्या नहीं कर रहा उसके विषय शिकायत ना करें। मेरे प्रभु, आप लोग नर्क में नहीं जाएंगे। ये तो अच्छी खबर है। जब यीशु पूर्व के उस आकाश को विभाजित करेगा, आपको डर के मारे भागना नहीं है, आपको कहना है हालेलुया। एक और कहानी यिर्मयाह में है। मैं चाहती हूं कि आप उसे निकालें और पढ़ें, परंतु मैं अधिक समय नहीं लूंगी, फिर भी आप पढ़ें। आप इसे यिर्मयाह 36 में पा सकते हैं। यिर्मयाह ने अपने सहकर्म बारूज को एक बड़ी भविष्यवाणी बताई थी। उसने उसे तुरंत स्याही और कलम के द्वारा हस्तलेख पर लिख लिया। शायद उसे लिखने में कई महीने लग गए होंगे। उनके पास कंप्यूटर्स, टाइपराइटर्स, बॉल पॉइंट पेन्स नहीं थे। तो वो खत्म हुआ और वो राजा को चेतावनी देने वाली भविष्यवाणी थी। वो राजा के पास ले जाई गई और वे इसे उसके लिए पढ़ने लगे और वे हर अंतरा या हर 2 या 3 अंतरे उसे पढ़कर सुनाते और वो चाकू लेकर उसे काटता और उसे आग में फेंकता, क्योंकि परमेश्वर ने जो कहा उसे वो सुनना नहीं चाहता था। मेरे जीवन में ऐसा समय था जब मैं परमेश्वर की बात सुनना नहीं चाहती थी, परंतु उससे वो चुप नहीं बैठा। तो अंत में पूरी भविष्यवाणी आग में फेंकी गई और वो व्यक्ति जिसने ये भविष्यवाणी राजा के लिए पढ़ी थी, वो यिर्मयाह
के पास वापस गया और सब कुछ बेकार गया। वो भविष्यवाणी नहीं सुनना चाहता था। हमारा कई महीनों का काम बेकार गया और सब कुछ जलाया गया। तो वे परमेश्वर के पास गए और कहा कि प्रभु तूने हमें क्या करने के लिए कहा है? जानते परमेश्वर ने क्या उत्तर दिया? फिर से लिख। ओह, मैंने इससे बहुत कुछ पाया है। कुछ महीनों पहले मेरे साथ एक बहुत ही निराश करने वाली घटना हुई। मैं भूल गई कि कितने हजार शब्द थे। शायद लगभग 18,000 या 28,000 शब्द एक किताब में लिखे गए। सच में ये किताब अगली वर्षा ऋतु में विमेंस कॉन्फ्रेंस में प्रकाशित होगी। ये भरोसा रखने वाली स्त्री के विषय में। कुछ तो भी हुआ, मेरे कंप्यूटर में कुछ हुआ और सब कुछ चला गया। वे उसे वापस नहीं पा सके, उसे वापस नहीं ला सके। हमने इसे हर कार्यक्रम में बताया था कि वो चला गया, चला गया, चला गया, चला गया। लगभग एक हफ्ते तक मैं सबको बताती रही और उसके बारे में मैं कुड़कुड़ाती रही और शिकायत करती रही। और नीचे एक बार मेरे पति मानो परमेश्वर के शब्द बोले। मैं सोचता हूं तुमने इस बारे में काफी लोगों को बताया और मैं सोचता हूं तुमने ये काफी कह दिया। तुम्हारे पास केवल एक ही चुनाव है कि इसे फिर से करो। और मेरे शरीर ने कहा क्योंकि देखिए, मैं अपने लेख को खोना नहीं चाहती थी और मैं इसे फिर से भी करना नहीं चाहती थी। परंतु मेरे पास एक ही चुनाव था, हिम्मत हार दूं या फिर से लिखो। और जानते हैं, आप में से कुछ लोगों के लिए वही चुनाव है। क्योंकि यदि आप राह देख रहे हैं कि कोई आएगा और आपके जीवन में जादू की छड़ी घुमाएगा, या आप राह देख रहे हैं कि आपके शहर में कोई भविष्यद्वक्ता आएगा और वो भविष्यवाणी करेगा कि आत्मा की अगली आंधी में ये सब उड़ाया जाएगा, आपके लिए आज मेरी सलाह है, यदि आपने अब तक बदलाव नहीं पाया, परमेश्वर ने जो करने के लिए कहा उसे फिर से करें। यदि आपने काफी समय से प्रभु को नहीं सुना, तो पिछली बार उसने आपको जो करने के लिए कहा उसे करते रहें। आप शायद ये सोच रहे हैं कि मैं ये कहती आ रही हूं कि परमेश्वर ने मुझसे कहा और हर सुबह मुझ पर स्वर्ग खुलता था और वो मुझे बताता था। जानते हैं, कई बार महीने और महीने और महीने और महीने बीतते हैं और कई बार 1 या 2 वर्ष बीतते हैं और मैं महसूस नहीं करती कि प्रभु ने मुझसे कुछ कहा है। मुझे याद है मैंने कहा, खैर प्रभु तूने मुझसे लंबे समय से बात भी नहीं की है, तू क्या चाहता है कि मैं क्या करूं? उसने कहा, मैंने पिछली बार जो कहा था उसे करते रहे, बस उसे करे। प्रभु ने जो भी कहा उसे करे, उसे करे और उसे करे, फिर से करे और फिर से करे, क्योंकि जानते हैं आप ही वो लोग हैं जो शैतान को भगा सकते हैं। जानते हैं मेरी गवाही क्या है? मैं विश्वास करती हूं कि आपकी भी हो सकती है। ये मेरी गवाही है, मैं अभी भी यहां हूं। आमीन। मैं अभी भी यहां और मैं कहीं नहीं जाऊंगी। शैतान को कभी भी मेरे समान जिद्दी व्यक्ति नहीं मिला होगा। जैसे आज मैं बता रही थी, आजादी आत्मनियंत्रण है और परमेश्वर की इच्छा का आज्ञाकारी होना। आजादी मुफ्त में नहीं है, परंतु आप जो कीमत चुकाएंगे उससे ये कीमती है। इसीलिए मैं आपको एक और बार प्रोत्साहित करती हूँ कि आप निश्चय ही अपना काम करें, क्योंकि परमेश्वर हमेशा अपना काम करेगा। यदि हम वही करेंगे जो हमें करना है, तो परमेश्वर वो करेगा जो हम नहीं कर सकते।